कौन? देखिए, मेरा नाम है आशीष आनंद भट्ट और मार्तन टाइम्स के माध्यम से आज यहाँ पे कल की मूवमेंट की तरफ से और जिसमें जम्मू के तमाम हिंदू संगठनवादी और आए हैं जो कि मांग कर रहे हैं कि गौ हत्या बैन हो और गौ माता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसी के माध्यम से हम माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी से अपील करते हैं कि गौ हत्या पे कानून लगा जाए और गौ माता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे कल की मूवमेंट के सारे प्रदर्शन हो रहा है जम्मू के सचिवालय के सामने और बहुत ही उग्र प्रदर्शन हो रहा है और दिन ब दिन इसका प्रभाव पूरे भारतवर्ष में बढ़ता जा रहा है और इसी के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गौ माता को अंतर्राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए। इसी के माध्यम से मैं आशीष आनंद भट्ट आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आप एक राष्ट्रीय समाज सेवक है, इस प्रदर्शन के बारे में क्या बोलना आपका? ये जो आज हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं ये हम थक हार के करने जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत टाइम से सरकार से मांग कर रहे थे कि गाय माता को के ऊपर कानून बनाया जाए, तो सरकार दे रही है। प्रोटेस्ट हमारा शांतिपूर्ण है, हम इसमें कोई उग्र रूप नहीं धारण करेंगे। हम शांतिपूर्ण भी सरकार को ये बात सुनाना चाहते हैं कि आइए, अगर आप सरकार है तो हिंदुओं के भी तो है, अगर आप चाहते हैं कि हिंदू आपको वोट दे आपके साथ, तो आपको हिंदू नहीं करना चाहिए, सनातन के साथ मतभेद नहीं करना चाहिए। गाय माता के लिए हमारी जो पीड़ा है उसके समझिए और कृपया कानून लाइए। राज्य सरकारों में 4 राज्यों में तो बन गया है, हमारे राज्य में क्यों नहीं बन रहा है? ये तो जम्मू मंदिर का शहर है, जब शहर में गाय माता की हत्या हो रही है, उस पे अत्याचार हो रहे हैं, तो हम कहीं से योगी आदित्यनाथ जी गौ हत्या पे बहुत करते हैं, उनके लिए संदेश है। मैं योगी जी अपील करूंगी, आप कम से कम प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि सभी राज्यों में ये कानून लागू कीजिए ताकि हमारी जो पीड़ा वो भी समझे कि यहाँ पे जोगी जैसे हमें तो चीफ मिनिस्टर नहीं मिले हैं, अगर मिल जाते तो बहुत अच्छी बात होती। पर मैं यही अपील करूंगी वो केंद्र सरकार में जाके ये बोले कि गाय माता पे एक सख्त कानून लाया जाए, वो सेंटर की तरफ से लाया जाए। देखिए, आज का जो हमारा आंदोलन है गौ माता को लेकर है। मैं सबसे यही अपील करूंगी आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी लोग ये सुन रहे हैं प्लीज बाहर निकले और गौ माता की रक्षा के लिए कदम उठाएं। आज हमारा जो आंदोलन सेक्रेटरी तक लेके जाएंगे। देखिए, राष्ट्र माता सबकी माता है, हम अपनी माँ के दूध का कर्ज नहीं उतार सकते, गौ माता के दूध का कर्ज कहाँ से उतारेंगे? एक तरफ से भाजपा सरकार कहती है कि हम हिंदू पार्टी है, हम हिंदू पार्टी है। अरे वो कहाँ की हिंदू पार्टी है जो गौ माता की रक्षा तक नहीं कर पा रही? ये कैसी हिंदू पार्टी है? मैं तो यही कहूंगी, अगर ये राष्ट्र का दर्जा देते हैं तो वाकई हम मानेंगे कि ये हिंदू पार्टी है। थैंक यू, धन्यवाद। कौन सा है आपका मीडिया? मैं मीडिया के तहत से ये अपील करती हूँ कि मैं पूरे जम्मू वासियों से अपील करती हूँ कि हमारे जम्मू के जो मंदिरों का शहर है उधर हमारा जो गौ हत्याएं हो रही हैं, हमारे जितने भी एमएलए हैं कोई बोलने के लिए जाग नहीं रहे हैं। हम उनको जगाने के लिए आप आज आए हैं। आज हम बिल्कुल पीसफुल हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन जो हमारा दूसरी बार जो प्रोटेस्ट होगा वो हमारा उग्र होगा और हम चाहते हैं हमारी गौ की हत्याएं बंद करें और हमें हमारी गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दिया जाए, वो हमारा सनातन बोर्ड बनाया जाए। और योगी जी से क्या अपील? सर, मैं तो उनको कहती हूँ कि वो लोग भी तो हमें कहते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन वो सेंटर में बैठे हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं इस टाइम पे, लेकिन हम उनसे भी रिक्वेस्ट यही करेंगे कि हमारा जितना जल्दी हो सकता है हमारा JNK में हमारा जो गौ हत्या है ये बंद होनी चाहिए और हमारा राष्ट्र का दर्जा यहाँ होना चाहिए। हाँ जी, क्या आपका संदेश है गौ हत्या पे? देखिए, आज संयुक्त मोर्चा है हमारा, एक मार्च निकालेंगे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और केंद्र सरकार की तरफ से जो हमारे गाय सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार भी जो उसको जो है राज्य माता का दर्जा दे और केंद्र सरकार जो है राष्ट्र माता का दर्जा दे और गौ हत्या और गौ तस्करी पर जो है सख्त कानून निकले। क्या मैसेज आपका योगी जी से और मोदी जी से? देखिए, हमारा मैसेज है कि आप जो है तथाकथित हिंदुओं के ठेकेदार ना बने, हितैषी ना बने, हमें जो है जमीनी तौर पर काम करके दिखाएं। बहुत सालों से हम लोग जो है अलग अलग मंच के अंदर अपने आंदोलन कर रहे हैं। आज यहाँ से ये चिंगारी फैली है, इस चिंगारी को ज्वालामुखी ना बनने दे। ये खुली चेतावनी है
कि जल्द से जल्द, देखिए आज करनी सेना यहाँ पर है, शिवसेना यहाँ पर है, मूवमेंट कलगी यहाँ पर है, गौ रक्षा दल यहाँ पर है, लगभग वो तमाम संगठन जो लगातार जो है आवाज बुलंद कर रहे थे गाय को जो है माता का दर्जा देने के लिए, तमाम आज गौ रक्षा आंदोलन के बैनर तले हम यहाँ से मूव करेंगे सचिवालय की तरफ। सचिवालय मूव करने का हमारा मकसद है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। पुलिस बल को भी मैं बता दूं, मूव करने का मकसद यही है कि उमर सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो इस समय कुंभकर्ण की नींद सोई है और उदासीन है इस रवैये के प्रति, उसका भी ध्यान जो है इस तरफ आकर्षित हो। और अगर मैं ये दावे के साथ कहता हूं, अगर उमर अब्दुल्ला जी ये कर दिखाते हैं, देखिए वो अलग समुदाय से हम सब जानते हैं, और ये तथाकथित हिंदुओं के ठेकेदारों के मुंह पर तमाचा होगा। सनातनी डोगरों के लिए क्या मैसेज आपका? देखिए तमाम, मैं तो कहता हूं तमाम लोग अपने मुद्दों के लिए एकजुटता के साथ इकट्ठे हों। आज ये गौ आंदोलन से जो है एक छोटा सा सबक सीखे। देखिए चारों तरफ जो है तमाम लोग जम्मू के आज यहाँ पर है, तमाम हिंदू संगठन यहाँ पर है, तमाम वह लोग यहाँ पर है जो सनातन धर्म को मानते हैं, वह लोग भी, जम्मू के तमाम डोगरा भी बाहर निकले। हो सकता है कुछ संगठन को हम यहाँ आमंत्रित ना कर सके हो, अगर हमसे कोई गलती भी हुई है तो कम से कम निस्वार्थ होकर बाहर निकले, इस आंदोलन को कामयाब बनाए। ठीक है, धन्यवाद। गंगा गीता गौ माता, भारत के भाग्य विधाता, गंगा गीता गौ माता। आपका क्या कहना है, गौ हत्या पे क्या कहना है आपका? हमारा यही कहना है कि गौ हत्या पर कानून बनाया जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इसकी इज्जत करें, और हिंदू होते हुए भी सेंट्रल सरकार जो है गौ माता पर कोई कानून नहीं ला रही है, तो इसलिए हम उन सरकारों को जगाने के लिए आज ये संदेश दे रहे हैं कि हाँ, माता भारत के है भाग्य विधाता। देखिए मेरा नाम ऑन कर दिया। देखिए मेरा नाम है आशीष आनंद भट्ट, और आज हम खड़े हैं यहाँ पे गौ हत्या के मामले में जो गौ रक्षा दल है उनके साथ, हमारे साथ है सपना जी। सपना जी, क्या कहना है आपका इसके बारे में? जैसे कि आप देख रहे हैं हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन की नौबत क्यों है? क्योंकि हमारी जो राज्य सरकार है इसने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गाय माता पर। जब से ये एनसी की सरकार बनी है तब से गाय माता पर अत्याचार हद से ज्यादा हो रहे हैं। हर एक गाड़ी में आपको गाय माता दिखेंगी, हर एक घर से गाय माता की जो चोरी हुई है। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूंगी कि जब तक क्या आपको लगता है कि गौ माता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देना जी चाहिए? जी जी बिल्कुल, क्योंकि गाय माता विश्व की गाय माता है, उसके अमृत से ही हमारा जीवन चलता है। और जिन लोगों को नहीं पता है गाय माता का क्या मूल्य है, वो हमारे लिए अमूल्य, हम उसका कोई कीमत लगा ही नहीं क्या सकते। मैसेज देना चाहते हैं आप मोदी जी को और योगी जी को? मोदी जी को बोलना चाहूंगी, हमने आपको चुन के इसलिए भेजा था कि आप हमारी बात सुनेंगे, हमारी गाय माता का इंसाफ करेंगे। जब आप गाय माता पे अत्याचार हो रहा है, आप देख रहे हैं, और आपने ऐसी चीज पे जो जीएसटी है जीरो कर दे, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, वो समझ जाएंगे सभी कौन सी चीज पे उन्होंने जीरो जीएसटी कर दी, जबकि दूध पनीर घी पे जीएसटी बढ़ाया। तो इससे साफ पता चलता कि मोदी जी भी नहीं चाहते हैं कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया। ये थी हमारे साथ सपना जी, एक राष्ट्रभक्त। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। हमारे साथ है स्वामी जी। स्वामी जी, क्या कहना है आपका ये गौरक्षा के समापन पे? हमारा कहना यही है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, और जब तक राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिलता, कम से कम स्टेट का दर्जा तो इस राज्य में कम से कम इसे गौ माता को पूज्य बना दिया जाए कि इस जम्मू एंड कश्मीर में गाय को नहीं काटा जाएगा, क्योंकि ये मंदिरों का शहर है। क्या लगता है आपको कि गौ माता को राष्ट्र माता और अंतर्राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। तो क्या मैसेज आपका मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए? हमारा तो पहले आज हम सचिवालय का घेराव करेंगे कि कम से कम हमारी जहाँ से मांग नहीं सुनाई दे रही, जो सुन नहीं रहे हैं, हमारी मांग को सुना जाए, और कम से कम जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो तो कम से कम ये लागू करे कि हम ठीक है, हम जम्मू कश्मीर में बड़ी पुरानी मांग चली आ रही है जम्मू कश्मीर में कि गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा जाए, कम से कम राज्य में हमारे जम्मू कश्मीर में गाय नहीं काटी जाएगी। उस मांग को लेके हम सचिवालय का घेराव करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे साथ स्वामी जी, हमारे साथ एक और प्रवक्ता है। हाँ जी, बताइए गौ माता के दल पे आपका क्या कहना है? देखिए, आज गौ रक्षा आंदोलन के नाम से हमने तमाम हिंदूवादी संगठन जो इकट्ठे होकर, क्योंकि मूवमेंट कल की पिछले एक वर्ष से इस संघर्ष को लड़ रही थी, परंतु हमें लगा कि ये अकेले का काम नहीं है, सभी समाज का काम है, तभी बड़ा काम हो सकता है। इसलिए गौ हत्या जो है ये बंद होनी चाहिए, बल्कि भारत में नहीं पूरे विश्व में बंद होनी चाहिए, क्योंकि गौ तो देने वाली है,
गौ हमारी पूजनीय है। गौ में चलता जागता चलता फिरता तीर्थ स्थान है, फिर गौ हत्या क्यों? इसलिए ये केंद्र सरकार की ढूलमुल नीति, माननीय मोदी साहब की इतनी ढूलमुल नीति, क्या कारण है? ये हिंदूवादी लोग जो है बड़े चिंतित है। हम मांग करना चाहते हैं कि अपना जो वो आपका अंदाज है, आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हिंदुस्तान के अंदर, आप ये भी काम कर दीजिए। सनातनी तय उम्र आपकी पूजा करेंगे, क्योंकि गौ माता के साथ निरातर और सनातनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ। देखिए हमारे साथ है मोहित शर्मा जी, जो राष्ट्र प्रभारी है गौ सेना की तरफ से। हाँ जी, बताइए इस प्रदर्शन का क्या माध्यम है? इस प्रदर्शन का एक ही माध्यम है, जो आज से कई सालों पहले भी था, वो आज भी है और तब तक रहेगा जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी। वो मांग ये है, गाय माता को राज्य माता का दर्जा और राष्ट्र माता का दर्जा जल्द से जल्द मिले और उसके लिए सख्त से सख्त कानून बने। जैसे कि रणवीर पैनल कोड में एक कानून बनाया गया था कि गौ तस्करी गौ का तस्करी करता हुआ कोई लिप्त व्यक्ति पाया जाएगा तो उसे सजाए मौत या उम्र कैद दी जाएगी। तो आज वही कानून दोबारा यहाँ चाहिए। जितनी गाड़ियां यहाँ से आर पार जा रही हैं, हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बोलेंगे, पर हमारी आस्था जुड़ी है उसके साथ, गौ माता के साथ। गौ माता को हम पूजते हैं, वो पूजनीय है, तो उसके लिए सरकार को भी आगे आना है। आज आप देखें जैसे प्रदर्शन हम यहाँ करें तो उसके अंदर सरकार भी चाहती है कोई बढ़ चढ़कर आ गया है। तो आज हमें भगवान ने ये मौका दिया है, हमारे समाज के भाई बहनों जितनी हमारी घड़ियां हैं उनको मौका दिया आगे आने का। तो आज सारे संगठन एक ही। क्या आपको लगता है कि राजपूत सेना, डोगरा सेना, महाजन समाज सबको एक साथ आना चाहिए? सबको एक साथ आना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आए और गाय माता के लिए आवाज उठाएं। आज से 1965 में भी आपने देखा था कि क्या हुआ था, साधु संत समाज पे गोलियां चलाई गई थी। आज हम यहाँ खड़े हैं, आज वही जो था सुनैरियो वही दोबारा से यहाँ पे रिपीट किया गया है। पर हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हमारी मांग नहीं है, हर एक सनातनी की मांग है। जो क्या मांग है आपकी योगी जी और मोदी जी से, क्या संदेश है? देखिए, मोदी जी से और योगी जी से यही संदेश है कि जल्द से जल्द बस एक ही चीज कहेंगे कि राज्य माता का जम्मू में दर्जा दिया जाए और राष्ट्र माता का सेंटर में दिया जाए और कानून सख्त से सख्त बनाया जाए। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मोहित शर्मा जी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। काटा जाता है, गाय को नाना प्रकार के तरीके से ले जाया जाता है, कभी कंटेनरों में, कभी पानी वाली टैंकरों के बीच में, कभी पेट्रोल वाले टैंकरों के बीच में, कभी कारों के बीच में, कभी स्कॉर्पियो के बीच में, कभी ट्रकों के बीच में, नाना प्रकार के हथकंडे लगाकर गाय को जहां से ले जाते हैं वो असहनीय है, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए हम बार बार मांगने जा रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और कम से कम जब तक गौ माता को राष्ट्र दर्जा नहीं मिलता तो कम से कम राज्य का दर्जा दिया जाए। कम से कम ये उम्र सरकार इतना ही कह देगी कि ये जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर है, जम्मू कश्मीर में गाय नहीं कटेगी। इसलिए हम यही मांग लेते हुए हमारे सनातन में ये कहता कि हम दूध की हत्या नहीं करना चाहते, हम एक पंछी को भी नहीं मारना चाहते। सनातन को क्या सिखा रहा हूं? सनातन तो एक वृक्षों की भी पूजा कर रहा है। सनातन एक जीव जंतुओं को, कीड़ों को भी चीज डालने लगता है, चावल डालता कि ताकि हमारे देश कहाँ मिट जाए। जो सनातन की जो आस्था जो चींटियों तक भी रही है, और जो गाय माता हमारे परम श्रेष्ठ पूज्य है, जिस गाय माता को पूजी ऋषियों ने, एक गाय के लिए कितना बड़ा युद्ध आंदोलन हो गया था। आज उस देश में गाय कटती है जो हमारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं कि हमें सचिवालय की ओर जाने दिया जाए। हम बिल्कुल पीसफुल तरीके से जाएंगे, हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल शांति से अपनी मांग को लेते हुए जाएंगे और सचिवालय का हम विराम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता की, 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 जम्मू सरकार, होश में आओ, होश में आओ, जम्मू सरकार, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। आज के जो कल्की की तरफ से ये जो घुमट की तरफ से किया गया है, क्या कहना है आपका इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं आज जो हमारा फर्स्ट दिन है जहां का दरबार मूव का, मैं एनसी सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो 4 साल के बाद
आज जहां पर फिर द्रवा हुआ है। और दूसरा मैं आज इस सरकार से अपील ये करना चाहता हूं कि गौ माता को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और पहले हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, फिर अगर हमने राष्ट्र माता घोषित करवाना तो पूरा हिंदुस्तान एक मंच पर आएगा। और आज ऐसे हर जगह मैं देख रहा हूँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और हमारा जो हिंदू मुसलमान का थोड़ा सा टकराव है वो इसी वजह से, अगर इसके ऊपर सख्त कानून बना जाए, जैसे महाराजा हरि सिंह जी ने सन 1917 में शायद ये कानून बना था, और जैसे ही ड्यूटी बनी और ये कानून सब उसके साथ समाप्त हो गए। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि जो कानून जो गए हुए हैं, जो हमारे गौ रक्षा वाले गौ माता के कानून है, उनको वापस लाया जाए और जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। ये हमारे साथ है गौरक्षा के, उनकी बताइए क्या आपका कहना है? इस पे सख्त कानून होना, इसमें सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। ये जो हमारी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर यूटी का बोल रहा हूँ, तो ऐसा है, हमारे ये राष्ट्रीय राजपूत इधर ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष में है। तो ये पूरे भारतवर्ष का आंदोलन, हम कहते हैं ये छोटी सी चिंगारी जो चली है, इसको ज्वालामुखी मत बनने दें। ये ज्वालामुखी बन गई तो सरकार को निपटना मुश्किल होगा। तो हमारा यही आग्रह है कि आज पहला दिन है, हमारी असेंबली का पहला दिन है, पहला बिल ही ये पास किया जाए, गौ माता पे, गौ रक्षक के गौ माता पे पास होना चाहिए। ये गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा का देना दिया जाए, तो ये हमारा कहने का मतलब है। और ये जो तस्करी होती है, जो पकड़े जाती है गाय, वो उनको क्या करते हैं, थोड़ा सा जुर्माना करके, हमारे आदमी है बैठे रास्ते पकड़े, ब्राह्मण में पकड़ी गई गाय, तो वहाँ ट्रक के ट्रक उतारते हैं, वहाँ से दूसरे दिन जमानत करा के उनके सामने 200-300 रुपया फाइन करते। फाइन होना चाहिए 1.5 लाख रुपया गाय का फाइन हो, और दहशत हो, डर पैदा हो, और दोबारा ऐसा कोई करे ना। आपको लगता है गौ माता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गौ माता, हम राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए, गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिले। राष्ट्रीय, ये खाली जम्मू कश्मीर से ही पूरे राष्ट्र के गौ माता का दर्जा होना चाहिए। हमारी यही मांग है, इसलिए आज आंदोलन किया। ये आंदोलन जल्दी से जल्दी हमारा हल किया जाए, वरना ये चिंगारी ज्वालामुखी में बदल जाएगी, सरकार को निपटना मुश्किल हो जाएगा। गौ माता की जय। इस तरह का आंदोलन लड़ाएंगे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि 50 बंदे नहीं है, पीछे जाम बहुत ज्यादा, हमारी कितनी गाड़ी पीछे फंसी हुई है, हम खुद ही वहाँ पर जानीपुर में फंसे हुए थे। 2:30 का टाइम था, 10:30 बज चुके हैं। नहीं, लोगों ने दूर नहीं, लोग माता की माता की माता की सनातन धर्म की। देखिए, हमारा एक ही मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए, ताकि हमारी सनातन की आस्थाओं के साथ पूरा जस्टिस किया जाए, पूरा न्याय किया जाए। हमारी मोदी जी और योगी जी से मांग करते हैं कि भाई जल्द से जल्द इस पे कानून लाए। हम तब तक ये प्रदर्शन जारी करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी ना हो, जब तक गौ माता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए। इसी के माध्यम से हम ये प्रदर्शन कल्की मूवमेंट की तरफ से जो किया जा रहा है, इसमें तमाम जम्मू के जो संगठन है, चाहे वो कोई किसी भी सभा के हो, वो आए हुए हैं, उन्होंने भरपूर इसमें सहयोग दिया है। हम तमाम ऑर्गेनाइजेशन का सहयोग करते हैं और उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए। जय श्री राम, जय गौ माता, हर हर महादेव।